एक शख्स ऐसा निकलता है दोस्तों, मैं अगर आपको उसके बारे में बताऊं तो लगभग 14 अगस्त के आसपास पुलिस की टीम को एक सूचना मिलती है, कॉल आता है और उस बताए हुए जगह उस पते पर पुलिस की टीम भी पहुंचती है। वो पता होता है दोस्तों एक बस स्टैंड, उसी पे वहीं पे एक शख्स को पुलिस पकड़ती है, उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दोस्तों जिसके बाद दोनों के बीच कहा सुनी हुई। पहले तो शख्स ने कहा कि मैंने क्या किया है, मैं क्यों जाऊं। दोनों के बीच कुछ देर तक बातें हुई। तो इसके बाद दोस्तों कुछ ही देर बाद घसीटते हुए पुलिस की टीम उस शख्स को अपने साथ थाने ले जाती है। वहाँ आपको बता दूं जिसके बाद उसकी पिटाई हुई और उसे कबुलाया जाता है कि तुमने इस घटना को अंजाम आखिर दिया तो दिया कैसे और कब से दे रहे थे। और जिसके बाद आपको बता दूं पुलिस की पिटाई के बाद उस शख्स ने अपनी जुबान से जो बात सामने रखी वो वाकई हैरान करने वाली थी पुलिस को भी, क्योंकि दोस्तों उसने जो कारनामे किया था वो वाकई यहाँ सोचने वाली बात थी। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया दोस्तों उसकी उम्र 54 साल के आसपास है और उसने वाकई एक शर्मिंदगी वाली घटना को अंजाम दे दिया। उसने दोस्तों एक 14 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इतना ही नहीं उसके परिवार वालों को भी मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यानी एक शख्स ने दोस्तों परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और शर्मनाक वाली घटना को अंजाम दे दिया। एक 14 साल की लड़की दोस्तों जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, साथ ही परिवार के साथ रहने की है, खुशियाँ में मशगूल रहने की उम्र में, कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा उस बेटी ने कि आगे उसके साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी गलती ने क्या बना दिया उसे, क्या थी पहले और क्या बना दिया बता दूं। वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद दोस्तों आगे चलकर जो कहानी बाहर आती है वो वाकई लोग जिसके बाद जाने से तो लोग हैरान थे। आखिर मामला क्या है दोस्तों, आप पूरी जाने, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। खैर कहानी की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की बात करूं दोस्तों तो मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी का एक ज़िला बहराइच ज़िला की बात कर रहा हूं और यहाँ का एक थाना लगता है मूर्तिया पुलिस थाने। और इसी थाने में दोस्तों एक मामला आया लगभग 10 अगस्त के आसपास। एक महिला पहुंचती है और कहती है, साहब देखिए मेरी एक बहन है जिसकी उम्र 13 से 14 साल के आसपास होगा, उसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है और वह अब प्रेग्नेंट है, अभी वह अस्पताल में एडमिट है, आप आगे कुछ करो जल्दी से। और उस शख्स के बारे में भी वह बताती है, वह कहती है दोस्तों कि उसके मेरी बहन के साथ अंजाम देने वाला एक शख्स है जो कि हमारे पड़ोस में ही रहता है और उसका नाम जहां नसरुद्दीन है जिसका उम्र 54 साल के आसपास है। महिला का कहना तो दोस्तों, और महिला की यह बात कहने के बाद पुलिस ने कंप्लेन लिखी उस शख्स के खिलाफ और जिसके बाद पुलिस का काम था आगे की कार्रवाई करना, तो वह कर रही थी। मैं यहाँ बता दूँ दोस्तों तो बहराइच ज़िला एक पड़ता है, बहराइच ज़िला का उस गाँव से यह वारदात वो कहानी बाहर आती है। वह गाँव का रहने वाला एक परिवार है और उस परिवार में उस 14 साल की लड़की दोस्तों जिसका नाम जहां राखी बताया गया है, उसकी लगभग आपको बता दूं तो 1 अगस्त 2024 के आसपास अचानक से उसके तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार वालों को लगा कि बेटी की तबीयत खराब है, तो नॉर्मल सी बात है, परिवार वालों को लगा दोस्तों। जिसके बाद डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के पास ले गए दोस्तों जहाँ इलाज चला तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और ये कुछ दिन बाद माँ बन जाएगी। यह बात जब डॉक्टर ने कहा दोस्तों तो परिवार वाले वाकई सोचने पे मजबूर थे, यहाँ पे हैरान से थे दोस्तों, क्योंकि कोई भी परिवार के लिए यह बात पचा पाना मुश्किल था। जिस बेटी को बचपन से परवरिश खिलाया कुदाया हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। यानी दोस्तों कहूँ तो परिवार वालों को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जिसके बाद आपको बता दूँ वो लड़की अस्पताल में एडमिट थी। 2 अगस्त के आसपास उसे एक अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है जहां उसका आगे का इलाज चल रहा था। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है परिवार वाले सोच रहे थे। माता पिता ये बार बार सोच रहे थे कि बेटी को यहाँ तक पहुँचाने वाला आखिर है तो है कौन। तो इसलिए दोस्तों उसके माता पिता परिवार के सदस्य बेटी से बहलाते फुसलाते प्यार से पूछने की कोशिश करते थे कि तुम्हें ऐसे पहुँचाने वाला कौन है, तुम्हारे साथ कौन गलत किया है। लड़की इतनी डरी हुई थी दोस्तों कि वह अपनी जुबान से कुछ बता ही नहीं रही थी। लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा आया, कुछ दिन बाद उसने खुद अपनी बात रखी और डरे सहमे घटना के बारे में बताया कि पड़ोस वाले जो अंकल हैं उसने मेरे साथ उन्होंने ही मेरे साथ गलत काम किया और वो मुझसे 1-1.5 साल से कर रहे हैं। वो लड़की का कहना था दोस्तों, वो बच्ची का कहना था। वो कहती है
कि मुझे 1-1.5 साल से गलत काम कर रहे हैं। मुझे 1 साल पहले ही मुझे खाने का लालच देकर, चलो मैं तुम्हारे टॉफ़ी खिलाऊंगा, यानी खाने का लालच देकर मुझे अपने साथ ले गए, और जिसके बाद चलो मैं तुम्हें घुमाऊंगा यह कर कर भी मुझे अपने साथ ले जाते हैं, और जिसके बाद वहाँ मेरे साथ गलत काम किया। मुझे तो बता दूँ यहाँ दोस्तों, यह बात सामने आई है कि लड़की को बहला फुसला कर एक शख्स जो है उसका पड़ोस का ही रहने वाला अपने साथ ले जाता था। चलो हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, और जिसके बाद वहाँ ले जाने के बाद लड़की के कपड़े उतार कर उसके साथ गंदा काम यानी घटिया काम को अंजाम देता था दोस्तों युवक। यानी 54 साल का एक शख्स जो कि एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता था दोस्तों। बलात्कार करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया यही कि लड़की प्रेग्नेंट थी दोस्तों। हैरानी वाली बात यहाँ एक है दोस्तों, आप एक बार सोचिए, लड़की प्रेग्नेंट थी लेकिन परिवार वालों को 7 से 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन परिवार वालों को यहाँ भनक तक नहीं लग पाती। यानी एक लड़की प्रेग्नेंट है, 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, परिवार वालों को पता तक नहीं। कैसे? बिल्कुल ये हुआ है दोस्तों, और ये घटना वारदात हुई, और यूपी का बराइल जिला में यह वारदात हुई, जहाँ पे लगभग आपको बता दूं, जिसके बाद 12 अगस्त के आसपास उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया अस्पताल में, जो कि मृत पैदा हुआ। और इसके बाद से वाकई हाहाकार मच गया, डॉक्टर भी परेशान, डॉक्टर भी यहाँ पे सोचने पे मजबूर थे। एक लड़की है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है, उसने ही एक बच्चे को जन्म दिया दोस्तों। हर कोई हैरान था, हर कोई सोचने पे मजबूर था। परिवार वालों में आक्रोश था दोस्तों, गुस्सा था। जिसके बाद आपको बता दूं, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो, लेकिन आखिरकार परिवार वाले ने पहले ही कंप्लेंट डाल चुकी थी, तो पुलिस इधर दोस्तों युवक की तलाश कर रही थी, जगह जगह पूछताछ कर रही थी लोगों से, और आखिरकार 14 अगस्त के आसपास उसे गिरफ्तार करती है। जिसके बाद उसे अपने साथ उसे ले गई, और जिसके बाद आगे मामला सामने आया। उसने कबूला दोस्तों कि उसने इस घटना को अंजाम कैसे दिया, किस लिए दिया। पुलिस की पूछताछ में उसने ये बात रखी सामने कि मैंने ही लड़की के साथ बलात्कार किया। वो कहा कि दोस्तों मैं उसे घुमाने के बहाने और टॉफ़ी खिलाने के बहाने उसे ले जाता था, और सुनसान जगह पे ले जाने के बाद मैं उसके साथ गलत काम यानी रेप की घटना को अंजाम देता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, उस शख्स का कहना है दोस्तों। लेकिन आगे यह बात सामने आई, सब जाने इस कहानी, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों। आज के समय में भी दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी हवस की आग बुझाने की चाह में आगे की उम्र नहीं देखते कि लड़की की उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है। ऐसे शख्स की कैसी सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें। और फिलहाल इस क्राइम की घटना में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।